इस तरीके से आप पौधे को लगाएंगे तो 1 साल के अंदर आपका आम का पौधा गमले में बहुत अच्छे फल देने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस तरीके से पॉट में आम का पौधा लगाकर भर भर के फल ले पाएंगे। वैरायटी कौन सी होगी, मिट्टी कैसे तैयार करनी है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स देना है और कौन से सीजन में आपको आम का पौधा अपने पॉट में लगाना है, जिससे कि 1 साल के अंदर आपके पॉट में भी आम का पौधा फल दे भर भर के। आप आम के पौधे तो लगा देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में 5, 6 या 7 महीना होते होते आपका पौधा सूख जाता है। इस तरह से आपका पौधा मर जाता है। और अगर आपने आम के पौधे को सूखने से बचा भी लिया तो कई सालों के लंबे इंतजार के बाद भी आपका आम का पौधा रिजल्ट नहीं देता। तो क्यों नहीं देता है रिजल्ट या क्यों सूखते हैं आम के पौधे, इन सारी बारीकियों पर आज के इस वीडियो में फोकस करने वाला हूं। आप वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहें ताकि आप भी पॉट में आम का पौधा लगाकर ज्यादा से ज्यादा फल ले पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जो स्क्रीन पर अभी आप 3 प्लास्टिक का पॉट देख रहे हैं, इन तीनों प्लास्टिक के पॉट में हमने 10 दिन पहले आम का पौधा ग्रो किया है और ये पौधा आने वाले इसी टाइम पर मंजर और फल से भरा हुआ मिलेगा। क्योंकि अभी आपको मैं दिखाऊं, इस वाले पौधे पे मंजर आ गया था और हमने यहाँ से तोड़ के उसे हटा दिया क्योंकि पौधा हमारा बहुत कमजोर है। वहीं आपको दूसरा पौधा दिखाऊं तो दूसरे पौधे में भी यहाँ से फुटाव आना स्टार्ट हो गया है। और तीसरा पौधा, ये जो बड़ा वाला पौधा आप देख रहे हैं, इस पर भी आपको मैं दिखाऊं बारीकी से, ये देखिए ये फुटाव आना स्टार्ट हो गया। यानी कि 1 साल के अंदर तीनों आम के पौधे में मंजर लदा हुआ मिलेगा और वो मंजर फल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तीनों आम के पौधे दिखाकर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह के प्लास्टिक के गमले में हमने छोटे छोटे आम के पौधे लगा रखा है। मेन है इसकी वैरायटी। तो कौन कौन सी वैरायटी है जिसे हम गमले में लगाकर फल ले पाएंगे, और इस पॉट को चाहे आप बालकोनी में रखें या टेरेस पर रख के जहां जी करे वहां आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आम की वो कौन कौन सी वैरायटी है जिसे हम गमले में लगाकर अच्छे खासे फल ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आम की एक ऐसी वैरायटी के बारे में जिसे आप बहुत आसानी से लगाकर आप बहुत ही आसानी से फल ले पाएंगे। वो है सदाबहार, जिसे आप ऑल टाइम मैंगो के नाम से भी जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करूंगा अरुणिका के बारे में, और तीसरी वैरायटी है मलिका, चौथी नीलम, 5वीं आम्रपाली और 6ठी मियाजाकी मैंगो, 7वीं पामर, 8वीं सेंसेशन, 9वीं काटीमोन मैंगो, 10वीं बारी 11। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी आम की वैरायटी है जिसे आप गमले में लगाकर बहुत अच्छा फल ले सकते हैं। ये जितनी वैरायटी के नाम मैंने बताए, इन सभी वैरायटी को आप गमले में लगाकर फल ले पाएंगे, क्योंकि ये सभी आम के पौधे हाइब्रिड वैरायटी के पौधे हैं जो कि बौने हाइट में अच्छे खासे फल देने लगता है। ये तो हो गई वैरायटी की बात। अब बात करते हैं कि जब आप नर्सरी में जाएंगे तो किस तरह का पौधे आपको परचेस करके लाना है। इनमें से आपको जो जो वैरायटी अपने गार्डन में लगाना है वो सारे पौधे ग्राफ्टेड होना चाहिए और ग्राफ्टिंग पोर्शन इस तरह से दिखना चाहिए, और ग्राफ्टिंग किए हुए कम से कम 1 साल पुराना पौधा हो, वरना आप 2 साल और 3 साल पुराना ग्राफ्टेड पौधा लेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वैरायटी और पौधे का सिलेक्शन हमने कर लिया। अब बारी आती है कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है। सिंपली हमने अपने गार्डन की मिट्टी ली है। आपके पास अगर गार्डन ना हो तो आप किसी खेत की मिट्टी ले ले या किसी पार्क से मिट्टी ले ले। मिट्टी में अगर ज्यादा नमी हो तो 2 दिन के लिए इस तरह से मिट्टी को फैला के सुखा ले, ताकि मिट्टी में मौजूद सभी फंगस खत्म हो जाए। तो हमने इतनी मिट्टी अपने गार्डन के लिए, मिट्टी किस टाइप की हो इस पर बारीकी से मैं बात करता हूँ। ये हमारी जो मिट्टी है ये दोमट मिट्टी है, ना ही ये चिकनी मिट्टी है और ना ही ये रेतीली मिट्टी है। ये दोमट मिट्टी आम के पौधे के लिए परफेक्ट मिट्टी मानी जाती है।
इस तरह की मिट्टी आपको जहां भी मिले वहां से आपको ले लेनी है। जितनी मिट्टी आपको पॉट के लिए चाहिए उतनी मिट्टी लेने के बाद इस पर 30% वर्मी कंपोस्ट आपको मिला देना है। ध्यान रहे मिट्टी की 30% वर्मी कंपोस्ट मिलाना है। अगर वर्मी कंपोस्ट आपके पास नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट के जगह 2 साल या 3 साल पुराना गोबर का खाद डालना है। 2 साल पुराने से कम गोबर की खाद आपको आम के पौधे के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपका आम का पौधा नहीं चलेगा। उसके बाद इस मिट्टी में आपको 1 मुट्ठी नीम खली मिलाना है। नीम खली आपको आम के पौधे की मिट्टी पर मिलाना बहुत जरूरी है, वरना आपके आम के पौधे में फंगस लग जाएगा जिससे आपका पौधा सूख जाएगा। हमने इस पर इस्तेमाल किया है डॉक्टर नीम प्लस, नीम के पाउडर, जिसे हमने अमेज़न से परचेस किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया हूं, वहां जाकर आप अपने लिए परचेस कर सकते हैं। मिट्टी तैयार करने का रेशियो फिर से मैं आपको समझा देता हूं। दोमट मिट्टी आपने ली, उसका 30% वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद 1 मुट्ठी नीम खली। इसके अलावा आपको मिट्टी में कुछ नहीं मिलाना है और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी पौधा उतना तेजी से ग्रोथ करेगा और उतना ही अच्छा आपका आम का पौधा चलता रहेगा। इस तरह से मिट्टियों को अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद हमेशा की तरह ये हमने ली है टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टी। ये 10 लीटर की बाल्टी है, इसके लिए ये पौधा सफिशिएंट है। अब मैं पोट की साइज की बात करूं, आम के पौधे के लिए कम से कम 12 इंच का पोट होना बहुत जरूरी है। आप चाहे तो 18 इंच में भी आम का पौधा ग्रो करेंगे तो पौधा आपका अच्छा चलेगा। कुछ दिनों के बाद फिर 24 इंच में कर सकते हैं, वो बात की बात है। तो हमने ये 10 लीटर की प्लास्टिक की बाल्टी ली है, इस पर 4-5 सुराख कर लिए हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी इसमें से ड्रेन आउट होता रहे। हमने जितने सुराख किए हैं इन सभी सुराख पर टूटे हुए गमले का टुकड़ा इस तरह से उल्टा करके हमें रख देना है। जितने भी सुराख आपने किया है सभी सुराख पर गमले के टूटे हुए टुकड़े को इस तरह से रख देना है। उसके बाद आप जो पोटिंग मिक्स तैयार किए हैं इसको भर लेना है। इसको पूरा ना भरे, थोड़ा भरे और दबाते चले, थोड़ा थोड़ा भरे और दबाते चले। उसके बाद पौधे को रख के एक बार चेक करके देख ले। यहाँ तक हमें मिट्टी फिल कर लेना है। 1 से 1.5 इंच हमारी ऊपर की पोट खाली रहेगी, बस इतना काफी है। उसके बाद आप आराम से नर्सरी बैग को या पॉली बैग जो भी आपके पौधे में लगा है उसे हटा लेना है। और हटाते हुए आपको ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी ना टूट पाए, क्योंकि जब हम गुलाब के पौधे लगाते हैं तो काली चिकनी लाल मिट्टी को झड़ा देते 50%, लेकिन आम के पौधे की मिट्टी आपको नहीं झड़ानी है, यानी कि आम के पौधे की रूट को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, वरना आपका पौधा नहीं चलेगा। इस तरह से आप सीधे तरीके से पौधे को रख ले। रखने के बाद बाकी सभी खाली जगहों पर आपको मिट्टी भर देनी है। मिट्टी भरते चले और चारों साइड से मिट्टी को इस तरह से दबाते चले। इस तरह से मिट्टी भरने के बाद हमारा पोट इतना खाली बचा है, यानी कि मिट्टी आपको इससे ऊपर नहीं देनी है। इतनी ही मिट्टी भर दिया हमने। अब इसको पानी डाल देना है। पानी आप आराम से डालें। पहली बार में आप अच्छी तरह से पौधे को पानी डाल दें, और पानी ज्यादा हो जाएगा तो नीचे ड्रेनेज हॉल से बाहर आ जाएगा। इस बात का खास ध्यान रहे कि बाकी पौधों की तरह आम के पौधे को आपको रोज रोज पानी नहीं देना है। ये जो पुराने पौधे हैं मेरे, इसे मैंने 10 दिन पहले लगाया था और लगाते टाइम इस पर पानी डाला था। उसके बाद मैंने पानी इस पर नहीं दिया है, और तब तक इस पर पानी नहीं डालना है जब तक इसकी मिट्टी सूख नहीं जाती है। आपको आम के मिट्टी में सिर्फ और सिर्फ नमी बना के रखने की जरूरत पड़ती है, जिससे आपका आम का पौधा कभी नहीं सूखेगा। उसके बाद पानी देने के बाद आप इसे सेमी शेड में रख दे, या फिर आपके पास अगर ग्रीन नेट है तो ग्रीन नेट के नीचे आपको 4-5 दिन रख देना है। उसके बाद आप धीरे धीरे धूप में निकालें। अब दोस्तों उन बिंदुओं पर फोकस डालता हूं, आपका आम का पौधा क्यों सूख जाता है। आप करते क्या है, रोज आम के पौधे में पानी डालते हैं, या पौधा लगाने के बाद ही हफ्ता 10 दिन या 15 दिन में कुछ ना कुछ इस पर फर्टिलाइजर डालते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका आम का पौधा मर जाता है। और दूसरी जो कारण होती है आम के पौधे सूखने की, कि आप मई और जून के महीने में भी तेज धूप में आप पौधों को रख देते हैं।
जो तापमान आपका आम का पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और धीरे धीरे वो पौधा आपका सूख जाता है। दोस्तों इस बात का ध्यान रहे, जब भी तेज गर्मी पड़े और धूप बहुत ज्यादा तेज होने लगे तो आप अपने आम के पौधों को शेडी एरिया में रखें। उसके बाद आप धीरे धीरे पौधों को शेड से बाहर निकालें। रेनी सीजन में आप पौधों को बाहर निकाल के छोड़ दें, आपका पौधा बहुत तेजी के साथ ग्रोथ आएगा और इस तरीके से आप पौधे को लगाएंगे तो 1 साल के अंदर आपका आम का पौधा गमले में बहुत अच्छे फल देने लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूले, और हाँ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।